Hello guys, welcome back to my channel. So this is part 2 of family expense tracker website in ASP.NET C Sharp. So जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, लिंक अवेलेबल है। सो पार्ट 1 में हमने जाना था कि कैसे हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म। सो लॉगिन फॉर्म बनाया था हमने, डेटाबेस क्रिएट किया था। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि जब हम लॉगिन करेंगे और जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हम जाएंगे होम पेज पे। तो ये जो हमारा होम पेज आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अरेंज करना है, बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके गाइस, तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे शो हो, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो मास्टर पेज है, ठीक है, मास्टर पेज हमने बनाया था। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये जो मेनू है ये लॉगिन के लिए है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जस्ट इसके नीचे हम इसको करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लेबल डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी के बीच में हम क्या करेंगे, एक डालेंगे लेबल। सो इसको हम करेंगे यहाँ पे रिमूव, और यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक। या तो हम यहाँ पे लेबल डाल देते हैं, बट लेबल से अच्छा क्या होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, इट्स लॉग आउट। ओके, और यहाँ पे ये जो हैश आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बंदे का, ओके, जो बंदे का नाम होगा, ठीक है, ये लॉग आउट, तो लॉग आउट हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबल ही लेंगे। और एक मिनट, ये जो लॉग आउट वाला टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटाएंगे। ये लॉगिन को हम क्या कर देंगे, लॉगिन को हम कर देंगे लॉग आउट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, लॉग आउट डॉट AXPX, ठीक है। तो जब आप ये इस लॉग आउट पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपका कॉल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक लेबल। तो चलेंगे टूल बॉक्स में, यहाँ से हम लेंगे एक लेबल। तो ये लिया मैंने एक लेबल, और ये जो लेबल होगा इसका नाम हम दे देते हैं LBL यूज़र कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया लेबल का। और इसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब क्या करते हैं, एक हम पेज बनाएंगे लॉग आउट करके। तो ये मैंने कॉपी किया। ओके, सो तो जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, डॉट ASPX, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन होगा, इसको आप सेव कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसी नाम से हम क्या बनाने वाले हैं, एक पेज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, ठीक है, ऐड न्यू आइटम, और हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है। तो ये जो लॉग आउट वाला जो वेब पेज होगा, सिंपली आपको क्या करना है, इसका नाम आपको यहाँ पे देना है लॉग आउट। और यहाँ पे कोई भी मास्टर पेज हम नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आ गया। अब इस पेज पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, एक H4 टैग ले लिया हेडिंग, और यहाँ पे लिखेंगे जो भी होगा सेशन टाइम आउट, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज देते हो, प्लीज़ वेट, ठीक है, या सेशन टाइम आउट लॉग इन अगेन, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे। ओके, अब होगा क्या, जब ये पेज जो है, जब ये पेज लोड होगा तो उस टाइम पे पेज के लोड इवेंट पे हम क्या करेंगे, जितने भी सेशन हैं वो हम सब यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेशन ऑब्जेक्ट सेशन डॉट, आपको क्या लिखना है, रिमूव ऑल, ठीक है। तो जैसे आप रिमूव ऑल करेंगे तो A to Z जितने भी सेशन होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, सेशन डॉट एबेंडम, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, जितने सारे सेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। या फिर सेशन डॉट नल, अगर कोई सेशन आपने बना रखा है, सपोज करो कोई सेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया सेशन यूज़र नेम, और यूज़र नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ नल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका जो सेशन होगा ये आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे जो हमारा होम पेज होगा वहाँ पे। तो हमारा होम पेज क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हम चलेंगे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, लॉगिन डॉट AXPX, ठीक है। हम इस पेज पे क्या कर देंगे, मूव हो जाएंगे। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज का काम। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको भी हम कर देते हैं क्लोज।
ओके, तो ये हमारा लॉगआउट पेज का काम यहाँ पर हो गया। और अगर आपको ये यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, अगर आपको ये पाथ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे होगा क्या, तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसे डिलीट करोगे और यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा पिक यूआरएल। इस पर डबल क्लिक करना, यहाँ से जो भी आपको पेज चाहिए, तो मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो बस आपको इसे सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आपको बस यहाँ पे वो क्या पाथ है, क्या उसका यूआरएल होगा, वो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब लेबल में आ जाएगा यूज़र का नाम। तो लेबल में यूज़र का नाम कहाँ से आएगा, जब बंदा यहाँ से करेगा लॉगिन। देखो जब हम यहाँ से करेंगे लॉगिन, तो हमने एक सेशन ले रखा है, क्या ले रखा है, यूज़र नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र का नाम आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला सेशन हम करते हैं कॉपी। अब जो हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज या फिर मास्टर पेज कह लो, तो जब ये मास्टर पेज हमारा लोड होगा, तो मास्टर पेज पे करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि मास्टर पेज तो सारे पेज से ऐड होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे व्यू कोड में। जब ये पेज लोड होगा तो हमारे पास क्या है, जो हमने लेबल यूज़ कर रखा है, वो लेबल कहाँ पे यूज़ किया है, वो लेबल हमारा मास्टर पेज पे है। ठीक है, लेबल यूज़र जो है ये मास्टर पेज पे ऐड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे LBL यूज़र और यूज़र डॉट जो टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास जो सेशन है ना, सेशन और डॉट टू स्ट्रिंग मतलब हम उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेशन से हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने इसे कर दिया। अब अब चाहो तो इससे बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप एक कंडीशन लगाओ, जैसे कि इफ़ कंडीशन, अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर आपको क्या देना है, ये जो लेबल है आपको इस इफ़ कंडीशन के अंदर देना है। वो कैसे देना है, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जब पेज लोड हो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो क्या है, उसमें सेशन है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, ये जो हमारा सेशन है, ठीक है, इफ़ सेशन यूज़र नेम क्या हो, डज नॉट इक्वल टू क्या ना हो, ये स्ट्रिंग डॉट इम्पटी ना हो। ठीक है, अगर ये इम्पटी नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस लेवल में ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, आप चाहो तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, एक और हमें यहाँ पे इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ अभी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इफ़ जो आपका पेज हो वो क्या ना हो, इज पोस्ट बैक। ठीक है, जो पेज हो वो पोस्ट बैक ना हो, यानी कि जब पेज पहली बार आएगा तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन में यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, आज देखो इस प्रोजेक्ट को आप लोग जो ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काम आएंगी इन फ्यूचर। तो जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने इसे बना लिया। अब सपोज़ करो कि मैंने लॉगिन नहीं किया, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार लॉग आउट वाला जो पेज है पहले मैं वो रन कर देता हूँ। लॉग आउट वाले पेज पे क्या है कि जब ये पेज रन होगा तो जितने भी सेशन हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पेज रन हुआ, ओके, सेशन रिमूव हुआ, सेशन रिमूव होते ही हम क्या पे आ गए, हम आ गए लॉगिन पेज पे। सपोज़ करो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा होम पेज है, मान लो ये होम पेज है, अगर मैं इस होम पेज को रन करने की कोशिश करूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है, वेलकम टू होम पेज। ओके, सो ये होम पेज पे आ गए। एक मिनट इसका फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हम होम पेज पे हैं। तो सपोज़ अगर मैं इस पेज को अगर रन करूँगा तो एक मिनट में इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पेज को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि आपने कोई सेशन वाला ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको ये एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेशन ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो क्रिएट ही नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से क्या है, इम्पटी है। तो वो हमने कहाँ पे बनाया था मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप आओ मास्टर पेज में। तो मास्टर पेज में ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन हो गया फेल। ठीक है, ये कंडीशन फेल हो गया। यहाँ पे ये सेशन में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब सेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमसे क्या करेंगे, तो ये वाला कंडीशन रन ही नहीं हुआ। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इल्स लगा सकते हो। ठीक है, अगर सेशन में क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे, हमारे पास एक पेज होगा, यहाँ पर आते हैं और लॉगआउट में मैंने दे रखा था उसका नाम ये वाला। ठीक है, तो अगर नहीं है तो क्या आप चाहो तो ये पूरा कॉपी कर सकते हो।
ठीक है, ये मैंने किया कॉपी, मास्टर पेज पे आएंगे। देखो अगर सेशन इफ़ कंडीशन अगर फेल हो जाएगा तो इल्स चलेगा, जब इल्स चलेगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सेशन को रिमूव करेंगे। फिर से हमने सारा सेशन रिमूव किया, ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि सपोज बाई चांस मान लो कोई सेशन रह गया है, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे फिर से सारे सेशन को डिलीट करो, ठीक है। अगर नहीं है तब भी डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सपोज करो कोई छूट गया सेशन तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेशन होंगे सबको रिमूव करेंगे और फिर से यूज़र को हम कहाँ करेंगे, लॉगिन पेज पे ले आएंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वापस चलेंगे ब्राउज़र में। अभी ये एरर आ रहा था, जब मैं इस पेज को करूँगा रिफ्रेश तो अब क्या होगा, ये पेज फिर से रन होगा, इफ़ कंडीशन चेक करेगा, अगर इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये तो मतलब काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही वो इफ़ कंडीशन में आया तो वो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि एक सेशन ऑब्जेक्ट होगा, उसका नाम क्या है, यूज़र, और इसमें चेक करना है कि ये इम्पटी ना हो। पर ये सेशन क्रिएट कब होगा, जब आप लॉगिन करेंगे तब ये सेशन क्रिएट हो गया। तो पहली बात तो जो हमारा सर्वर है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये जो सेशन यूज़र नेम है ये है क्या, ये ऑब्जेक्ट तो कोई क्रिएट ही नहीं है, ऐसा कोई इंस्टेंस ही हमें नहीं मिला। तो उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, सेट ही नहीं है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम इसे प्रोग्रामिंग भाषा में क्या कहते हैं कि हमारा जो पेज है पेज फट गया, ठीक है, यानी कि जब इस तरीके से कोई एरर आती है तो कहते हैं पेज हमारा फट गया। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को रोकना है, मतलब ये चीज़ बड़ी भद्दी सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्राई कैच। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस तरीके से जो भी एरर आ रहे हैं तो हम इसको हैंडल करेंगे ट्राई कैच की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई कैच, तो कैच में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं EX, ओके। ये अब क्या करेंगे, अब ये जो मैंने कोड लिखा है सारा का सारा कोड इल्स तक, इसको यहाँ से कट करेंगे, तो कैच वाले हिस्से में आएंगे और यहाँ पे लाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कैच के अंदर मैंने ये सारा कोड जो है, ट्राई के अंदर सारा जो कोड है ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एक हम कॉपी करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, यहाँ पर आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है स्क्रिप्ट टैग लिखना है, ठीक है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका क्लोज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट बॉक्स में हम जो भी आपका एक्सेप्शन होगा, जो भी आपका मैसेज होगा वो हम यहाँ पे शो कर दें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका वो क्या है, वो है कि हम एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करेंगे और उस मेथड में जो भी एक्सेप्शन आएगा उसके मैसेज को हम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं क्या जो हमारा यहाँ पे जो पेज फट जा रहा था तो क्या ये हैंडल होगा या नहीं। तो अब हम इसे करेंगे फिर से रिफ़्रेश। तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया, तो जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया, एक बार और हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ, सेम मैसेज है पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फिर से क्या करते हैं, होम पेज को हम यहाँ पे रन करेंगे, वेयर इज़ होम पेज। तो चलेंगे यहाँ पे, इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे हम एक काम क्या कर सकते हैं, ये ठीक है, ओके, ये भी सही है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया ये सारी चीज़ें, होम पेज पे आ गए, ये भी सेव है। राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ब्राउज़र में व्यू, तो ब्राउज़र में व्यू किया तो बैड रिक्वेस्ट, ओके ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने ट्राई कैच भी लगाया, अब यहाँ पर जो कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट के अंदर सेम जो कोड था, वो जो मैसेज आ रहा था वार्निंग मैसेज, वो आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में देखने को मिल रहा है, ओके। बट सपोज़ अगर हम लॉगिन करते हैं, जैसे कि अगर हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन, और यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा पासवर्ड, लॉगिन किया, फर्स्ट क्लास। तो अभी कहाँ पर आ गए, अभी हम आगे होम पेज पे, ठीक है, वेलकम टू होम पेज। यहाँ पर बंदे का नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये लॉग आउट है। तो अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉग आउट वाला पेज आ गया, ठीक है, सही है, सेशन ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पे 1 2 3, ओके।
अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सपोज हम इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं। अब हम इस पेज को अगर रिफ्रेश करें, वापस एक मिनट इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा जो होम पेज है हम इसको कॉल करते हैं अगेन। तो सेशन तो हमारा अभी ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहा है, तो वो इस तरीके से ले लेगा। बट अगर हम इसको लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो सेशन हमारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो चलो ठीक है। यहाँ पर मास्टर पेज में हमने ये जो कोड लिख रखा था, फ़िलहाल ये कोड वर्क करना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न ये काम नहीं कर रहा। मीन्स कि जो एरर आ रहा था, तो ट्राई कैच क्या करता, आसानी से आपके एप्लीकेशन को क्लोज कर देता, बिना किसी जो पेज था आपका वो फटने नहीं देता, उसे रोक के रखता। बट ठीक है, कोई इशू नहीं। ये जो एक कोड होगा, अगर आपको सेशन चेक करना है और उसमें अगर एरर आए तो उसे भी हैंडल करना है, तो आप इस तरीके से ट्राई कैच आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, लॉगिन हो पा रहे हैं हम लॉगिन हो जा रहे हैं और लॉगिन के बाद हम होम पेज पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉगिन होम पेज पे आ गए। अब जब हम होम पेज पे आ गए तो यहाँ पर जो हमारे मेनू हैं, ये मेनू हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया था, अगर हम टेबल में, अगर हमने जो वीडियो नंबर 1 में जो हमने टेबल बनाया था, वो टेबल अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें बनानी है। तो जैसे कि हमारा एक पहला मेनू क्या होगा, यहाँ पर होगा ऐड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मान लो ऐड जो आपका एक्सपेंस का कैटेगरी है। ठीक है, सो एक्सपेंस मेन कैटेगरी। ओके, तो मेन कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम करेंगे ऐड एक्सपेंस सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ऐड एक्सपेंसेस, ये हो गया। इसको मैंने कर लिया सेव। अब मैंने इसे सेव कर लिया। एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो आइकन है ना, इसको लॉगिन ना करके इसको कर देते हैं यूज़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यूज़र कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। एक मिनट, तो यहाँ पर देखो ये बंदा है, यूज़र हो गया, ये लॉग आउट है, और यहाँ पर ये आपके मेनू है। ठीक है, तो होम पेज पे तो हम हैं ही ऑलरेडी। ओके, और ऐड एक्सपेंस, और ये तो ऐड एक्सपेंस पे क्या करना था, हमें एक नया पेज बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और पेज का नाम क्या होगा, ऐड एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस मेन कैटेगरी। तो ये हम नाम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, पहले ऐड करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और एक मिनट, सो यहाँ पे उसका नाम होगा, तो इसमें से हम स्पेस रिमूव कर देते हैं, आसानी होगी हमारे लिए। ठीक है, तो जो भी हम नाम देंगे तो ध्यान रखना इसमें स्पेस ना रखना। ठीक है, या फिर अगर आपको देना ही है तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम मास्टर पेज जो हमने बना रखा है, वो मास्टर पेज हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ये मास्टर पेज है, इसको ओके कर लिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे। अब ये जो है, ये क्या है, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो आप। तो मैंने दिया टाइटल, व्हाट इज दिस, दिस इज़ ये था ना, ये एक्सपेंस मेन कैटेगरी। तो हमने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। ओके, ये सेव हो गया। अब चलते हैं अपने डेटाबेस की तरफ। तो आ जाते हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो ये हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने अपना डेटाबेस ओपन किया। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008। हालांकि बहुत पुराना डेटाबेस सर्वर है, बट कोई नहीं, ये काम परफेक्टली करता है। तो आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपडेट करने की। ओके, तो अब क्या करते हैं, चलेंगे हम डेटाबेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम क्या था, होम एक्सपेंस, ये डेटाबेस था। यहाँ पर आगे अब इसमें देखो 2 टेबल थी। ओके, तो यहाँ पे पहला जो टेबल था वो था टेबल एक्सपेंस, ये तो हो गया। हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं टेबल एक्सपेंस टाइप। ठीक है, तो ये जो टेबल है, इस टेबल के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं टेबल
अगर आपने नहीं पता कि ये टेबल कैसे बनाना है तो आप पहला वाला वीडियो देखिए, पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पार्ट 1 आप देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा कि कैसे बंदे ने क्या बनाया है, ठीक है। तो एक्सपेंस टाइप में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो हाउस से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे हैं वो हाउसिंग में जाएगा, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाउसिंग, ठीक है। फिर जो भी आपके खाने पीने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए मैंने एक कैटेगरी बना दिया फूड, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट को हम दो तरीके से करेंगे। तो पहले ये वाला मेथड हम निपटा लेते हैं, ये तरीका। फिर उसके बाद हम एक तरीका बनाएंगे जिसमें इसमें हम कैटेगरी वगैरह नहीं रखेंगे, डायरेक्टली आपको क्या एक्सपेंस था और कितना अमाउंट था, क्या एक्सपेंस था कितना अमाउंट था, तो हम वैसा करेंगे। तो वो भी हम करेंगे, बट हम पहले ये पूरा कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो अभी अगर मैं टेबल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाता हूँ इसका कि कैसे मैंने इस टेबल को क्रिएट किया है। इस टेबल में है आपके सिर्फ दो कॉलम। पहला जो कॉलम है वो है एक्सपेंस टाइप, जो कि इंटीजर टाइप का है, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने ट्रू कर रखा है यहाँ पे। तो जो लोग देखना चाहते हैं मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ट्रू है इसका, और एक अनदर कॉलम होगा जो होगा एक्सपेंस टाइप, जो कि होगा एनवेयर केयर, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं एक पेज। तो हमने ये पेज ऐड कर लिया, ओके। ये पेज ऐड करने के बाद तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है div, ओके। तो ये लिया मैंने div। अब ये जो div होगा ना, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं। तो बूट स्ट्रैप में एक क्लास होता है, उसका नाम क्या होता है, कंटेनर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, बूट स्ट्रैप, एक मिनट यहाँ पर आ गए, बूट स्ट्रैप, आपको देना है डबल कोटेशन, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंटेनर, ओके। सो कंटेनर ये आपको देना है। अब इस कंटेनर का फ़ायदा क्या है, ओके मैं अभी बताता हूँ। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस कंटेनर के अंदर हम फिर से बनाएंगे एक div, और इस div का फिर से हम देंगे एक क्लास, और इस क्लास को हम क्या बनाएंगे, एक रो। तो कंटेनर एक होता है बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। मान लो एक बड़ा सा बॉक्स आपका क्या हो गया, कंटेनर। अब उस कंटेनर के अंदर आपको क्या करनी है, आपको एक रो बनाना है। एक रो में मैक्सिमम आपको देने हैं 12 कॉलम, ठीक है। एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम। और इसी तरीके से आप अपना जैसे टेबल हम बनाते हैं ना, टी आर, और एक टी आर के अंदर मल्टीपल टी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक रो बनाएंगे और एक रो में हम मैक्सिमम 12 कॉलम देंगे, ठीक है। तो सपोज हम क्या हमने बना दिया एक रो, अब रो बन गया। इस एक रो में हमने क्या क्रिएट किया, हम क्रिएट करेंगे एक कॉलम। तो हमारा जो पहला कॉलम होगा, क्लास देंगे, यहाँ पे क्लास का नाम क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है कॉल से कॉलम हो गया। अब यहाँ पर कॉलम कई तरीके से बनते हैं, एक बनता है एस एम से मतलब स्मॉल कॉलम बनेगा, एक होता है एम डी से मतलब मीडियम साइज का कॉलम बनेगा, एक होता है एल जी का मतलब लॉन्ग कॉलम बनेगा, और एक होता है कि एक्सेस यानी कि एक्सट्रीम स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है, या एक्स्ट्रा स्मॉल बोल सकते हैं। तो मैं हमेशा एम डी यूज़ करूँगा। एम डी के बाद देखो कॉलम बनाने के तरीके हैं, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम हम 12 कॉलम बनाएंगे, मैक्सिमम 12 कॉलम बनाएंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो कॉलम बनाने हैं वो बनाने हैं 6 6 के, तो 6 6 के बनाऊँगा तो मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो मान लो पहला कॉलम एक हो गया, और ये, तो यहाँ पे देखो रो है एक रो में मैंने क्या बोला था, 12 कॉलम आपको मैक्सिमम बनाने हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने 6 6 का अलग अलग बना दिया, दो दो पार्ट में डिवाइड किया। एक रो में 2 कॉलम बनाए, एक जो कॉलम होगा उसमें 6 कॉलम इंक्लूड होंगे, उनको मैंने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, मर्ज कर देना, ठीक है। तो उसमें 6 कॉलम को मर्ज कर रखा हूँ, दूसरे में भी मैंने 6 कॉलम को मर्ज कर रखा है, ठीक है। अब जो पहला वाला है, यहाँ पर आ जाते हैं। पहले वाले में हमें क्या करना है, इसमें हम लगाएंगे फिर से div, ये दिया हमारा div। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, फिर से हम लगाते हैं क्लास। अब इस क्लास में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक होता है फॉर्म ग्रुप करके, ठीक है, फॉर्म डैश GROUP फॉर्म ग्रुप, ये बना दिया। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक लेबल। तो हमने लिया एक लेबल। अब इस लेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटर एक्सपेंस टाइप, ठीक है। ये हमारा लेबल हो गया एक। अब इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, हमें एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और एक हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या लगाएंगे, एक CSS क्लास लगाते हैं। तो ये दिया, इसका हम क्लास में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है।
तो ये क्लास का नाम है जिससे टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली एक अच्छे शेप में चेंज हो जाएगा। तो CSS आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हो गया। और जो दूसरा वाला है तो दूसरे वाले में भी हम सेम चीज़ करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो आपने फॉर्म ग्रुप था ना, ये फॉर्म ग्रुप हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे लाके हमने इसे पेस्ट कर दिया। इसमें से हम लेबल हटा देंगे और टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम बटन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बटन। तो एक मैंने बटन ले लिया, और इस बटन का हम क्या करेंगे, फिर से CSS लगाते हैं, CSS क्लास। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे BTN से हमें बटन बनाना है। और BTN जो होगा वो किस तरह का होगा, सक्सेस टाइप का बटन होगा। और ये जो BTN होगा ये कैसा होगा, ये होगा लार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं सबमिट। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास। तो अब अगर मैं ये डिज़ाइन यहाँ पे रन करूँगा इसको, इस पेज को, तो यहाँ पे कैसा हमें ये दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये आपका, ये जो है ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका मैंने 2 कॉलम बनाए थे 6x6 का। तो एक 6 में मैंने ये रखा है, दूसरे में मैंने ये रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बटन यहाँ पर है ये इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही आए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसे चेंज करने वाले। मैं चाहता हूँ कि 3-3 के 4 बनाते हैं। ठीक है, या फिर 4-4 के बनाते हैं। मान लो पहला ये हो गया, ठीक है 4, और एक हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, इसके नीचे यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और ये ठीक है, ये हो गया एक नंबर 4। इसको मैंने कर लिया कॉपी, एक में आपका लेवल है ही, और इसको भी क्या कर देते हैं नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो बटन है ना, इस बटन को यहाँ से करते हैं कॉपी। इस बटन को मैंने कर लिया यहाँ से, मतलब कट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है, एक और ग्रुप हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज करो कि ये में से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को ही हम यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये जो ग्रुप यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब हो क्या रहा है, देखो एक 4 का कॉलम ये है इम्पटी, और एक 4 का कॉलम ये है इम्पटी। तो 4×3=12 होता है। तो 4 राइट से छोड़ के, 4 लेफ्ट से छोड़ के, जो मिडिल वाला होगा उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है और बटन ले रखा है। अब क्या होगा, अब इस चीज़ को ज़रा सा मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, अब देखो ये मिडिल में हो गया, मतलब इस तरफ 4 है और राइट में 4 है, लेफ्ट में 4 है। बाकी यहाँ पे इंटर एक्सपेंस, और आपको करना है सबमिट। नीचे आपका फुटर वाला एरिया है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको एक एक्सपेंस आपको टाइप जो है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, और बाकी फिर आपका सबमिट बटन है। तो अब हम चलते हैं सबमिट बटन की तरफ। तो बटन जो है आपका सिंपल, यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या लिखना है, आपको लिखना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बाद जैसे आप इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पर आ जाता है, बट इसके केस में नहीं आ रहा था, क्लिक इवेंट नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली चलेंगे डिज़ाइन व्यू में। अब डिज़ाइन व्यू में क्या करेंगे, हमारा पास जो बटन है ना, इस बटन पर करेंगे डबल क्लिक, तो बटन का क्लिक इवेंट आ गया। ओके, अब हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो आपका ये हो गया SQL क्लाइंट। अब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले तो इसको भी सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब चाहो तो इस चीज़ को एक लाइन में कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये सेव हो गया। अब चलेंगे लॉगिन पेज पे। लॉगआउट को क्लोज करिए। लॉगिन पेज पे हमने क्या दिया है, कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हमने कोड दिया हुआ है, जैसे कि पहला हमारा है ये कनेक्शन स्ट्रिंग का, तो हमें ये चाहिए। तो इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर आएंगे पेज का लोड, बटन क्लिक, और कहीं भी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये मेथड है एक, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कनेक्शन को यहाँ से फैच कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये बटन है, बटन के क्लिक पे सबसे पहले क्या करना है, आपको लगाना है ट्राई कैच। ओके, तो आपको क्या देना है, ट्राई, और ट्राई के बाद क्या देना है आपको, कैच। ठीक है, तो ये दिया मैंने ट्राई कैच। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन EX, और इसका ट्राई कैच। ओके, इसके ट्राई कैच के बाद हम क्या पे वापस चलेंगे, हम चलेंगे वापस अपने
लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। लॉगिन पेज पे हमने ट्राई कैच यूज किया है, बिल्कुल यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेप्शन जो होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस ट्राई के अंदर हमें क्या करना है, हमें कोड करना है किसका, ताकि हम सेव का कोड करना है। बट उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना, देखो बेसिकली ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कंट्रोल अवेलेबल है। यहाँ आएंगे यहाँ पे वैलिडेशन में, तो क्या यूज करेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमने ये ले रखा है। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में क्या करेंगे, जैसे ये तो इसका नाम है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे, एक मिनट, इसको इसे सेलेक्ट करना, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना, ये अंडरलाइन हो जाएगा, सीधा प्रॉपर्टी में चलेंगे। अब यहाँ से क्या है, कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है, यहाँ पे आप उस कंट्रोल का नाम दे सकते हो जिसको आपको वैलिडेट करना है, या फिर आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको देना है कंट्रोल टू वैलिडेट, और जो हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 को करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उस कंट्रोल का नाम। ठीक है, और रिक्वायर्ड मैसेज में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं और एक स्टार लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटर एक्सपेंस टाइप। ओके, ये दे दिया। और एक काम क्या करेंगे, जो ये इसका फॉर कलर होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, आपको देना है फॉर कलर, ये हम कर देते हैं रेड। ओके, ताकि वार्निंग जैसा आपको दिखे यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश के बाद जब हम इसको, एक मिनट, सेशन का टाइम आउट हो गया मेरे ख्याल से, ऐसा ही क्या, एक मिनट, ये भी कट करो, सिंपल हम चलते हैं होम पेज है, इसे रिफ्रेश करें, बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट, तो इसे क्लोज कर देते हैं। सीधा हम चलेंगे लॉगिन पेज की तरफ, और ये मैंने इसे रन किया। सो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3। ठीक है, लॉगिन हो गए। अब हम इस पेज पे आएंगे, तो ये पेज तो है हमारा, बट इसमें हमने अभी यूआरएल लिंक नहीं किया है, तो कोई नहीं, तो फिलहाल हम यहीं से इसे रन करते हैं डायरेक्ट। तो ये पेज आ गया। अभी जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के कोड हैं। हमारे पास डायनेमिक कोड भी हैं जिनकी हेल्प से हम वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, पर एज अ प्रोग्रामर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन हो वो एग्जीक्यूशन में कम से कम समय लगाए। ठीक है, तो जो हमारा सर्वर साइड कोड होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। पर जो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करें, जेक्वेरी यूज करें, तो ये सब क्या होते हैं, तुरंत मतलब फास्टर काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू सर्वर साइड लैंग्वेज। तो हमें क्या करना हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऑलवेज, जहाँ पे अगर हमें टाइम टेकन वाला प्रोसेस लग रहा है, तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसका वैलिडेशन है, तो हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तुरंत ये मैसेज आ गया, ना पेज लोड हो गया ना कुछ। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे सर्वर साइड कोड लिखते तो यहाँ पे मैं क्लिक करता, ये पूरा का पूरा पेज क्या होता, रीलोड होता, फिर सर्वर तक जाता, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंटर करना है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अब ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हमें सेव करना है इसको, तो आप वापस आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि हम एक कंडीशन ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ये लगाया, और इस कनेक्शन में हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड, ये वाला मेथड, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मेथड हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, जिससे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे। ओके, इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर कनेक्शन का जो स्टेट होगा, अगर स्टेट क्या हो, कनेक्शन स्टेट डॉट, अगर ये क्लोज है, कनेक्शन अगर आपका क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें SQL कमांड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। SQL कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। SQL कमांड में हमें दो चीज़ें देनी होती है, एक होता है क्वेरी और दूसरा होता है आपका कनेक्शन। तो क्वेरी में हम क्या देंगे, हमारे पास जो रिकॉर्ड है इंसर्ट करने के लिए, वो यहाँ पर आप चेक करो। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है TBL एक्सपेंस टाइप, और एक्सपेंस ID है। ओके, और यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाओ, ये है आपका टेबल। तो टेबल का नाम मैंने कॉपी कर लिया, वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है ये, वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी, और यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा उससे पहले। तो जो हमारा पहला कॉलम होगा वो है, यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन व्यू पे, तो ID तो ऑटोमेटिकली आएगी, बट हमें एक्सपेंस टाइप जो है ये हमें इंसर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस टाइप। ओके, एक्सपेंस टाइप, और यहाँ पे वैल्यू के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे @एक्सपेंस टाइप। देखो, अगर आपको स्टोर प्रोसीजर बनाने में कठिनाई होती है, आपको अभी नहीं आता स्टोर प्रोसीजर बनाना, तो आप हमेशा ये यूज़ करो। देखो यहाँ पे क्या है कि कॉलम का नाम क्या है, एक्सपेंस टाइप, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल में क्या इंसर्ट करना है, एक्सपेंस टाइप के लिए वैल्यू इंसर्ट करना है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया @पैरामीटर, एक्सपेंस टाइप। तो ये एक तरह से पैरामीटर है, या हम एक तरह से वेरिएबल कर सकते हैं। इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस टेबल के इस कॉलम में जाके सेट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे cmd डॉट, अब हमें पैरामीटर जो है, ये जो पैरामीटर है इसके लिए हमें वैल्यू देनी है, तो ऐड विथ वैल्यू। अब हमारा जो पैरामीटर है उसका नाम क्या है, तो पैरामीटर हमारा ये है, ये पूरा कॉपी करना है आपको, से लेके ये पूरा मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, और डॉट क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट से पहले हम क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इसमें क्या होगा, अगर आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। बट उससे पहले एक कंडीशन हम यहाँ पे भूल गए, हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे देना है I इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो अगर हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का क्वेरी है तो हम हमेशा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड हमेशा यूज़ करेंगे। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू आके आई में स्टोर हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब आपका रिकॉर्ड क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है मैसेज ये हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसमें से हम ये रिमूव कर देते हैं बस। ठीक है, और यहाँ पर हम मैसेज बदलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज हो गया। और हम क्या करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इसका बनाएंगे एक इल्स। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रिकॉर्ड नॉट सेव। ओके, नॉट सेव, और यहाँ पर हम कर देते हैं एरर, ये इस तरीके से। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो आप चाहो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका कनेक्शन होगा उसको हम क्लोज कर देंगे। कनेक्शन क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सेव कर लेते हैं, वापस चलेंगे ब्राउज़र में, यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब यहाँ से पहला जो एक्सपेंस टाइप होगा वो क्या होगा, जैसे कि हम ऑलरेडी हमने बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। ओके, तो फिर भी हम एक ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो हम ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि वाईफाई रिचार्ज। ठीक है, तो ये लिया मैंने, इसे सबमिट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। सेव हो गया वाकई में। चलेंगे यहाँ पर आ जाते हैं और इसको क्लोज करते हैं,
इसको भी क्लोज करते हैं। तो ये हमारा टेबल है, इसे रिफ़्रेश कर लेना एक बार ताकि जो नई रिकॉर्ड इंसर्ट हुई है वो आपको दिखाई दे। और यहाँ पर इसे एडिट करते हैं और यहाँ पर देखो वाईफाई रिचार्ज नंबर 8 ये आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे नीचे हमें एक ग्रिड व्यू चाहिए जहाँ पे हम इसको क्या कर सकें, इसको शो कर सकें। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। जब हमारा ये सक्सेसफुल का मैसेज जब आ जाए तो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका जो टेक्स्ट होगा इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्लियर करना है। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है डॉट, इसमें क्या कर देंगे, हम फोकस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फोकस आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी रिकॉर्ड अब तक हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है वो हम क्या करेंगे, नीचे शो करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा ये एक रो था, ठीक है, ये रो था। अब इस रो के बाद हम क्या करेंगे, एक और रो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, div क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन रो, ठीक है, ये रो मैंने बनाया। अब इस रो के अंदर हमें क्या लेना है, ग्रिड व्यू लेना है। ग्रिड व्यू के लिए क्या करेंगे, आप चाहो तो एक कॉलम भी बना सकते हो। मैंने बनाया कॉलम, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे दिया कॉलम इक्वल टू ये कॉल डैश md डैश। अब मैंने किया एक ही कॉलम बनाना है जो कि होगा 12 कॉलम का। ओके, इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक हमें लेना है ग्रिड व्यू। तो डेटा पे आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा ग्रिड व्यू। तो ये लिया ग्रिड व्यू। तो अब ग्रिड व्यू में क्या करेंगे, आप चाहो तो इसमें एक क्लास दे सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक CSS क्लास लगा सकते हैं। इसमें क्या देना है, क्लास का नाम सिंपल आपको क्या देना है, टेबल। ओके, या फिर क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल, या फिर हम लिखेंगे टेबल डैश होवर। ओके, ये मैंने इसे सेव कर लिया, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ग्रिड व्यू के लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होगा, ये बटन का क्लिक इवेंट है। इसको नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे एक मेथड। तो मेथड बनाने के लिए क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड, यहाँ पर लिखा वाइड, और मेथड का नाम लिखा बाइंड ग्रिड। ओके, सिंपल सा मेथड। अब इस मेथड के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें ये चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए सॉरी SQL डेटा एडॉप्टर, ठीक है, DA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें देना है क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। का नाम कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर क्वेरी में, ये हमारा टेबल है। तो ये टेबल मैंने दे दिया, ठीक है, यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, डेटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ओके, एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या लिखेंगे, DA डॉट फिल, यहाँ पे हम DT को फिल करा देंगे। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, एक कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे, इफ़ कंडीशन। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या जो आपका DT है डॉट रोज डॉट काउंट क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर इसमें रिकॉर्ड होगा तो सिंपल सी बात है, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा है तो हमारा जो ग्रिड व्यू 1 है डॉट, इसका जो डेटा सोर्स होगा, सो डेटा सोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका DT। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रिड व्यू 1 है इसको क्या करेंगे, डेटा बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और आप चाहो तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एक इल्स पार्ट लगा सकते हैं, इल्स। और इल्स पार्ट में आप चाहो तो एक सिंपल एक मैसेज ऐसा कुछ दे सकते हो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, ये यहाँ पर अलर्ट बॉक्स में रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये जो ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करो, जैसे कि ये सेलेक्ट हो गया। इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक
इम्पटी डेटा टेक्स्ट, ये मिला इम्पटी डेटा टेक्स्ट, और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो। और इस डेटा टेक्स्ट का जो कलर होगा, इम्पटी डेटा टेक्स्ट, ओके, फॉर कलर अगर हम रेड कर दें ये, ठीक है। चलो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, वापस आते हैं इस पेज पे, और इस पेज को हम करेंगे रिफ्रेश। बट उससे पहले क्या होगा कि ये जो मेथड हमने अभी बनाया है, ये मेथड हमें कहाँ पे देना है, इस मेथड को हमने कॉपी कर लिया। इस मेथड को हम देंगे पेज के लोड इवेंट पे। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक हमें कंडीशन फिर से देना है, ठीक है। ये कंडीशन किस लिए होगा कि जैसे कि जब जितनी बार आपका पेज लोड होगा उतनी बार ये मेथड कॉल होगा, पर हम चाहते हैं ऐसा ना हो, ठीक है। मेथड तभी कॉल हो जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड ये करेगा इज पोस्ट बैक। इज पोस्ट बैक का मतलब होगा कि पेज दोबारा आया, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, निगेशन ऑपरेटर, तो बस उसका उल्टा, दोबारा नहीं आया यानी कि पहली बार आया, तो आपको ये कॉल करना है। तो बस ये सेव हो चुका है, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम है, इस तरफ आईडी है और इस तरफ आपको मिल रहा है क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहो तो इसको आप और भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये जो क्लास आप देख रहे हो ना, ये जो क्लास मैंने लगा रखा है, ये बूट स्ट्रैप का क्लास है। तो सिंपल आपने क्या लिखा, CSS क्लास टेबल, और टेबल होवर। होवर का मतलब क्या हो गया, जो इस पर आप माउस ले जा रहे थे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और स्टाइलिश करते हैं। स्टाइलिश के लिए डिज़ाइन व्यू में चलिए। ये जो आपका ग्रिड व्यू है, इसमें बहुत सारे ऑटो फॉर्मेट हैं। तो एक अच्छा वाला ऑटो फॉर्मेट कौन सा है बताते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी अप्लाई करिए। यहाँ पे क्लिक किया, ओके, और इसे सेव कर लिया। वापस आते हैं यहाँ पे, और इस पेज को किया रिफ्रेश, रिफ्रेश रिफ्रेश, और अब ये पेज लोड होके आएगा। तो अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ओके। तो इस तरीके से अगर आप कुछ और बनाते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मान लो मैं कुछ दे देता हूँ कि डोनेशन, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ये सेव, ओके। तो होना क्या चाहिए कि जब आपका ये सेव वाला फंक्शन जब कॉल हो, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो गया, फोकस होगा, उसके बाद या ठीक है, उसके बाद या फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं ना, यहाँ पे सेम, ये आपका कॉल हो जाएगा, ओके, सिंपल। तो अगर मैं इस बार फिर से कुछ सेव करता हूँ, जिसे मान लो ABCD, और जैसे मैंने इसे सेव पे क्लिक किया, सबमिट हो गया, रिकॉर्ड आपका आ गया, ABCD यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। अच्छा, ये जो चीज़ है आप यहाँ पे देखो, पहले 1 2 3 आ रहा है। मैं चाहता हूँ जो सबसे लास्ट में आपने अभी हाल ही में रिसेंटली आपने ऐड किया वो सबसे टॉप पे आए, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए चलेंगे, आप बाइंड वाले मेथड में आना। यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे ऑर्डर बाय। व्हाट इज द ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय आपको क्या देना है, दूसरा जो कॉलम है आपका, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है आपका, यहाँ पर आइए, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में चलेंगे। तो जो हमारा दूसरा कॉलम है जो कि है एक्सपेंस टाइप, इसको कॉपी करिए, ओके, ये कॉपी हो गया। और वापस यहाँ पर आते हैं, ऑर्डर बाय एक्सपेंस टाइप DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसे मैंने सेव कर लिया वापस। अब इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो मतलब जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक बन गया एक्सपेंस टाइप। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऐड एक्सपेंस सब कैटेगरी को बनाएंगे। तो उसके लिए बस आपको देखना है नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत जल्द आ रहा है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बनाएंगे जो आपका एक्सपेंस टाइप है, इसका भी एक सब टाइप होगा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ हाउसिंग है, तो हाउसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिजली का बिल, ठीक है, किचन के सामान, घर के सामान, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें बनेंगी उसमें नेक्स्ट पार्ट में, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 3 दिन बाद देख रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।